नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 12 टेस्ट सीरीज चल रहा है। एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 12 भारतीय इतिहास के कुछ विषय पाठ्य पुस्तक से संबंधित यह आपकी टेस्ट सीरीज है और चैप्टर का नाम है बंधुत्व जाति एवं वर्ग। यह टेस्ट सीरीज संख्या 5 है मित्रों। टेस्ट सीरीज संख्या 5 भारतीय इतिहास के कुछ विषय पाठ्य पुस्तक से संबंधित है। बंधुत्व जाति एवं वर्ग यह आपका चैप्टर है। देखिए मित्रों, आप लोग जो भी लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी पीजीटी या एसएसबी पीजीटी तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों को बताना चाहूंगा कंप्लीट कोर्स 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ 1499 रुपए का है, जिसमें 6 to 12 का पूरी कंप्लीट एनसीईआरटी का लेक्चर्स वीडियो, उसके नोट्स, उसकी टेस्ट सीरीज, उसकी पीपीटी सब कुछ आप लोग को मिलेगा। 2500 एमसीक्यू टेस्ट विद एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोग को मिलेंगे। तो जो भी लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। केवल 1499 रुपए का कोर्स है। यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, डिस्क्रिप्शन में भी है, ऊपर भी शो हो रहा है। यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। और अगर आप लोग को केवल नोट्स और टेस्ट सीरीज चाहिए टीआरई 3 के लिए, तो इसकी फीस में भी आपको डिस्काउंट है और यह आपका है, मतलब इसमें 1 ईयर सब्सक्रिप्शन नहीं मिलेगा, लेकिन आपको मटेरियल सब मिल जाएंगे 799 रुपए में। 799 रुपए का कंप्लीट नोट्स और टेस्ट सीरीज आप लोग को मिलेगी। 2500 एमसीक्यू टेस्ट सीरीज मिलेगी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ और सारे नोट्स मिलेंगे। यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 12 भारतीय इतिहास के कुछ विषय पाठ्य पुस्तक से, चैप्टर का नाम है बंधुत्व जाति एवं वर्ग। पहला प्रश्न देखिएगा। देखिए मित्रों, यहाँ पर जो भी प्रश्न आप लोग को बताया जा रहे हैं बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। एनसीईआरटी हिस्ट्री टेस्ट, एनसीईआरटी हिस्ट्री टेस्ट क्लास 12 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप क्लास 12 की जितने भी टेस्ट सीरीज है वो सब एक टेस्ट सीरीज एक प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है और एनसीईआरटी हिस्ट्री टेस्ट क्लास 11 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप लोग दोनों प्लेलिस्ट को फॉलो करके क्लास 11 और 12 की सभी टेस्ट सीरीज को कर सकते हैं। प्रश्न 1 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। विचार करिए। बीएस सुधांकर के नेतृत्व में महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण लिखने की शुरुआत हुई थी। यह आपका सही है। सातवाहनों के अभिलेख पारिवारिक और वैवाहिक रिश्तों की जानकारी प्राप्त करने में मददगार हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? बताइए कौन सा कथन इसमें सही है। तो देखिए यह भी आपका सही है। 1 और 2 दोनों आपके सही हैं, मतलब विकल्प सी आपका सही है। व्याख्या देख लीजिएगा। उपयुक्त तो दोनों कथन सही है। 1919 ईस्वी में संस्कृत विद्वान बीएस सुधांकर के नेतृत्व में एक महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत हुई थी, जिसमें कई विद्वानों ने मिलकर महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण लिखने की जिम्मेदारी ली थी। तो यह जान लीजिए, बीएस सुधांकर ने किसका समालोचनात्मक संस्करण लिखा था? महाभारत का लिखा था। कब? 1919 में। सातवाहनों के कई अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिसके आधार पर इतिहासकारों ने पारिवारिक और वैवाहिक रिश्तों का खाका तैयार किया। तो यह भी आपका सही है। दोनों प्रश्न आपके सही हैं। प्रश्न संख्या 2 देखिएगा। निम्नलिखित में से किस शासक ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण कहा है? अनूठा ब्राह्मण कहा है किस शासक ने? अद्वितीय ब्राह्मण, अनूठा ब्राह्मण, यह बातें किसने कही है? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी ने कही है। विकल्प यहाँ पर देखिए क्रम गलत हो गया है, सी डी ई एफ, यहाँ पर ऐसे आ चुका है। तो ए मानिए, यहाँ पर ए है, यहाँ बी है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर डी है, तो क्रम गलत हो गया है। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी है। ठीक है, ए। व्याख्या देख लीजिएगा। सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी ने स्वयं को सच्चा और अनूठा ब्राह्मण कहा है, अद्वितीय ब्राह्मण भी कहा है। तो कुल मिलाकर यही शब्द है, अलग अलग शब्द दे दिए गए हैं। तो अद्वितीय ब्राह्मण भी कहा गया है। ठीक है, परशुराम का अवतार भी कहा गया है गौतमीपुत्र सातकर्णी को। प्रश्न 3 देखिएगा। रेशम बुनकरों की श्रेणी का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में मिलता है? यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे ध्यान में रखिएगा, परीक्षा में आने वाला प्रश्न है। ठीक है, इसे स्टार के रूप में समझिए, यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर परीक्षा में आता है। तो रेशम बुनकरों की श्रेणी का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में मिलता है? मंदसौर अभिलेख में, या भीतरी अभिलेख में, या फिर जूनागढ़ अभिलेख में, या प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में? तो इसी दोनों में से होगा। यह आपका मंदसौर अभिलेख है। मंदसौर अभिलेख विकल्प जो है आपका सही है। ठीक है, व्याख्या देख लीजिएगा। मंदसौर जो है आपका, ये किस राज्य में है? मंदसौर जिला है, जनपद है, मध्य प्रदेश का। मंदसौर से मिले अभिलेख में रेशम बुनकरों की श्रेणी का उल्लेख मिलता है, जो मूलतः लाट, मतलब गुजरात में है, लाट प्रदेश के निवासी थे और वहां से मंदसौर चले गए थे, जिसे उस समय दसपुर के नाम से जाना जाता था। देखिए मित्रों, यह जो चैप्टर है आपका बंधुत्व जाति एवं वर्ग, ये बहुत ही छोटा चैप्टर है, इसलिए इसमें प्रश्नों की संख्या कम मिलेगी, मतलब एक ही टेस्ट सीरीज में मैं इसे कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, और यह भी उम्मीद है कि परीक्षा होने में बहुत कम समय बचा हुआ है, इसलिए मेरे पास
दबाव भी है। मैं चाहता हूं कि क्लास 11 तो मैंने पूरा पीपीटी नोट्स भी दिया है और उसकी टेस्ट सीरीज भी कराई है। क्लास 12 में टेस्ट सीरीज ही पहले शुरू कर रहा हूं ताकि टेस्ट सीरीज आपका बहुत ज्यादा मस्त तो टेस्ट सीरीज ही है। टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप पूरे चैप्टर को ही कंप्लीट कर सकते हैं अगर एक तरह से देखा जाए तो। ठीक है, तो जब टेस्ट सीरीज हो जाएगी तब मैं इसका पीपीटी नोट्स लेक्चर्स वीडियो भी करा दूंगा, लेकिन पहले मैं रिस्क नहीं लूंगा, पहले मैं टेस्ट सीरीज करा दे रहा हूं ताकि कम से कम आपका कोर्स तो पूरा हो जाए। प्रश्न 4 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ ब्राह्मण वणिक की स्थिति का वर्णन करता है? महाभारत, रामायण, शिल्पाधिकारम या मृच्छकटिकम? ब्राह्मण वणिक की स्थिति स्पष्ट करता है। ब्राह्मण वणिक का मतलब, वणिक मतलब क्या? बनिया। ब्राह्मण, ब्राह्मण बनिया मतलब ब्राह्मण व्यापारी से मतलब है। मतलब कौन से ऐसे ग्रंथ में यह उल्लेख मिलता है ब्राह्मण व्यापार करते थे? तो यह मृच्छकटिकम में, मृच्छकटिकम में ब्राह्मण वणिक का वर्णन मिलता है। विकल्प डी। मृच्छकटिकम किसने लिखा था? शूद्रक ने लिखा था। शूद्रक इसके लेखक है मृच्छकटिकम के। ठीक है, विकल्प डी जो है आपका सही है। शूद्रक रचित मृच्छकटिकम में नायक चारुदत्त को ब्राह्मण वणिक बताया गया है। उसका नायक कौन है? चारुदत्त है, जिसको ब्राह्मण वणिक बताया गया है। जबकि शास्त्रों में व्यापार को वैश्यों की जीविका का साधन बताया गया है। शास्त्रों में व्यापार कौन करते हैं? वैश्य करते हैं। लेकिन मृच्छकटिकम जो नाटक है यह शूद्रक के द्वारा लिखा गया है। इसमें चारुदत्त नामक एक नायक है जिसको ब्राह्मण वणिक बताया गया है, मतलब वह ब्राह्मण जो व्यापार कर रहा है। प्रश्न 5 देखिएगा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? 4 कथन दिए गए हैं, अच्छे से देख लीजिए कौन कथन सही नहीं है। मनुस्मृति में चांडालों की कर्तव्यों की सूची मिलती है, यह सही है। हिंसांग के अनुसार बधिक मतलब कसाई और सफाई करने वाले को नगर से बाहर रहना पड़ता था, यह भी सही है। मनुस्मृति के अनुसार पैतृक जायदाद पर माता पिता की मृत्यु के बाद सर्वाधिक अधिकार ज्येष्ठ पुत्र का होता था, तो बिल्कुल मनुस्मृति में यह बात थी। बौद्धों ने जन्म के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा को स्वीकार किया था, यह बिल्कुल गलत है। ठीक है, कौन सही नहीं है? तो डी, विकल्प डी। बाकी 1, 2, 3 जो है आपका सही है। मनुस्मृति में चांडालों के कर्तव्यों की सूची मिलती है। उन्हें गांव के बाहर रहना पड़ता था, फेंके हुए बर्तनों का इस्तेमाल करना होता था, रात्रि में वे गांव और नगरों में चल फिर नहीं सकते थे। चीन से आए बौद्ध यात्री फायान, फायान जब आया था 5वीं सदी में आया था, गुप्त वंश का काल था उस समय आया था, का कहना है कि अस्पृश्यों को सड़क पर चलते हुए कतार बजाकर अपने होने की सूचना देनी होती थी। हिंसांग का कहना है कि बधिक और सफाई कर्मी नगर से बाहर रहते थे। मनुस्मृति के अनुसार पैतृक जायदाद का माता पिता की मृत्यु के बाद सभी पुत्रों को समान रूप से बंटवारा किया जाना चाहिए। मतलब मनुस्मृति के अनुसार मतलब कि अगर संपत्ति का बंटवारा सभी पुत्रों में समान रूप से होना चाहिए, किंतु ज्येष्ठ पुत्र को विशेष भाग का अधिकारी था, ऐसा मनुस्मृति में है। तो यह आपका पूरा व्याख्या आप अच्छे से देख लें, ये आपका है। और बौद्धों की बात जहां तक बात है कि बौद्धों ने इस बात को अंगीकार किया था कि समाज में विषमता मौजूद थी, किंतु यह भेद न तो नैसर्गिक थे और न ही अस्थायी। बौद्धों ने जन्म के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा को अस्वीकार किया था। ठीक है, प्रश्न 6 देखिएगा, इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न। कोई 6 प्रश्न ही है, चैप्टर थोड़ा छोटा है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में विचार करना है। महाभारत की रचना 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच में हुई थी, तो बिल्कुल जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं 200 बीसी से 200 एडी के बीच में ही लिखे गए हैं। पुरातत्ववेत्ता बीबी लाल ने हस्तिनापुर का उत्खनन कराया था, यह भी सही है। महाभारत की कथा का केंद्र जो है कुरु व पांचाल नामक राज्य थे, तो यह भी सही है। 1, 2, 3 तीनों बातें सही हैं, विकल्प डी। महाभारत की रचना 200 ईसा बीसी से 200 एडी की मध्य हुई थी। पुरातत्ववेत्ता बीबी लाल ने मेरठ के हस्तिनापुर नामक गांव में उत्खनन कराया था। महाभारत की कथा कुरु पांचाल राज्यों से संबंधित है, कुरु व पांचाल राज्य से संबंधित है महाभारत की कथा। तो 1, 2, 3 तीनों बातें सही हैं। यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। कंप्लीट नोट्स और कंप्लीट टेस्ट सीरीज आप लोग को मिलेगी, पूरा का पूरा लेटेस्ट वीडियो के नोट्स आपको मिलेंगे केवल 799 रुपए में। जो 1499 रुपए का कोर्स है ये आपका 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ है, बस इसमें ये अंतर है। और 799 में आपको केवल TRE3 का आपका सारा नोट्स और टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका 799 रुपए का कोर्स है। जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर लीजिएगा 8318397276, यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोग को। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद आप लोग को। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, एनसीईआरटी हिस्ट्री टेस्ट क्लास 12 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। क्लास 12 की अलग प्लेलिस्ट बना दिया हूं और एनसीईआरटी हिस्ट्री टेस्ट क्लास 11 का अलग प्लेलिस्ट बना दिया हूं। सभी टेस्ट सीरीज आप लोग अच्छे से देख लीजिए और टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद आप लोग।